Good morning, 12th class students. You are welcomed again in my chemistry class. And in previous lecture, we discussed about the topic ozone and its property and oxygen and its preparation. But in this lecture, we are discussing about the next topic, that is the chemistry of sulfur and its compound. Let us study this topic now and concentrate in this topic, please. Allotropic, we are discussing about, firstly, this is the oxygen family: oxygen, sulfur, selenium, टेलुरियम, पोलोनियम। क्लियर? और सही से तेल पॉलिश। अब यहाँ पे हम क्या है, सल्फ़र पे आए हुए हैं बच्चों। सल्फ़र की जो एलोट्रोप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में पक्का। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, एलोट्रोप्स ऑफ द सल्फ़र। सल्फ़र एग्जिस्ट इन न्यूमरस एलोट्रोपिक फॉर्म विच आर 3 फॉर्म। देखिए, सल्फ़र की 3 फॉर्म होती हैं बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है हमारी। सबसे पहले रोम्बिक सल्फ़र होता है, फिर हमारे पास होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिक सल्फ़र। क्लियर? तो देखिए, रोम्बिक सल्फ़र को हम एल्फ़ा सल्फ़र भी बोलते हैं बच्चों। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एल्फ़ा सल्फ़र। क्लियर? ये अगर नॉलेज के लिए आप पढ़ो तो इसको पढ़ लो। द मिनरल ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का एक मिनरल होता है जिसका नाम है FeS2। इसको मैं बोलता हूँ पाइराइट। क्या बोलता हूँ भाई? पाइराइट। और ये पाइराइट हमारा क्या है, फूल्स गोल्ड कहलाता है भाई, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, क्योंकि ये भी कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। ठीक है, इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। बाज़ार में नकली जो सोना मिलता है, आपने पढ़ा देखा हो कभी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस रोम्बिक सल्फर। इट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ द सल्फर एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्लोली इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर। देखिए, CH2 के साथ जब आप सल्फ़र को रिएक्ट करवाओगे तो इसको रिएक्ट करवाने से जो इवेपोरेटिंग रिएक्शन होती है हमारी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो हमारा सल्फ़र ये बनता है रोम्बिक सल्फ़र। वहन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ सल्फ़र अपीयर, जब सल्फ़र का S8 टाइप का क्रिस्टल हमारा अपीयर हो जाता है, ये सल्फ़र हमारा बच्चों S8 की फॉर्म में मिलता है। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। देखिए, इट इज़ ब्राइट येलो इन कलर, इट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 385.8 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं भाई इसकी? जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है बच्चों, वो देखिए आप इसकी। ये देखिए, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फ़र। रूम टेम्परेचर पे सबसे, अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा स्टेबल कौन है, तो रोम्बिक सल्फ़र हमारे पास होता है बच्चों। क्लियर? और एंड ऑल अदर वेराइटीज़ ऑफ सल्फ़र चेंजेज इनटू दिस फॉर्म ऑन स्टैंडिंग। मतलब यहाँ से हम जितने भी सल्फ़र बनाएंगे इसी से हम मॉडिफाई करके बनाएंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में अघुलनशील है, बट डिजोल्व टू सेम एक्सटेंट इन बेंजीन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, जो जितने भी आपने पढ़े हैं बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनके अंदर ये घुल जाएगा इजीली। अल्कोहल है, जैसे बेंजीन है, ईथर है। ठीक है, क्लियर? और CH2 में घोलोगे तो भी ये घुल जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, इट हैज़ लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें बिजली की करंट पास करवाओगे या फिर हीट पास करवाओगे तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों बैड कंडक्टर होता है भाई। इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ये S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्टा एटॉमिक सल्फर होता है। द सल्फर एटम आर अरेंज्ड ए पकर्ड रिंग। देखिए, एक पकर्ड रिंग टाइप की रिंग बनती है इसके अंदर। इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करोगे बच्चों आप, तो कैसे ड्रा करोगे? इस टाइप से आप उसको ड्रा कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है अब इसका। यहाँ पे सल्फ़र लगाओ, यहाँ पे सल्फ़र लगाओ, यहाँ पे सल्फ़र लगाओ, यहाँ पे सल्फ़र और यहाँ पे सल्फ़र। ऊपर तो कितने हो गए भी? 5 सल्फ़र हो गए। ठीक है, नीचे हमारे 3 हो जाएंगे, S और S। दिस इज़ द पक्कार्ड रिंग ऑफ सल्फ़र, S8 मॉलिक्यूल। बहुत ज़रूरी है बच्चों ये। W टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका बन गया है, या इसको क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अभी ताज नहीं, जैसे राजा ताज पहनता है, जैसे मैं इसको बनाऊं तो इस तरह से, ये मान लो राजा है एक, ठीक है, इसके सर पे ताज है एक, है ना, इस टाइप का। देखिए, ताज होता है ना, ऐसा ही है ना। तो ये मैं इसको बोल लूँगा क्राउन शेप्ड। ठीक है, क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट रहेगा बच्चों, दैट इज़ मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फ़र भी बोलते हैं इसको, मोनोक्लिनिक सल्फ़र या बीटा सल्फ़र।
दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द रोम्बिक सल्फर। देखिए ये बनेगा तो मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर को ही मेल्ट करना पड़ेगा हमको। रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करेंगे तो हमारा सल्फर ये वाला बनेगा, ठीक है। रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करो, उसके बाद देखिए इन अ डिश, एक डिश के अंदर मेल्ट करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे जब तक उसका क्रस्ट नहीं बन जाता, ठीक है। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, तब उसके जो क्रस्ट के अंदर 2 होल हम बनाएंगे ताकि वो लिक्विड पोर्ड उसका आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, उस क्रस्ट को रिमूव करके कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल बनेगा बच्चों हमारा। कलरलेस निडल शेप, सुई के आकार का, बिना रंग का एक क्रिस्टल हमारा बीटा सल्फर का बनता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक डल येलो इन कलर और लाइक रोम्बिक सल्फर होता है ये। पानी जो है इट इज़ आल्सो सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 में भी घुलनशील होता है ये। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2, क्लियर है। उसके बाद इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बच्चों कितना होता है 1 पॉइंट, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है भाई 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन। मोनोक्लिनिक सल्फर हमारा एसिड मॉलिक्यूल के रूप में ही एग्जिस्ट करता है पक्कड़ रिंग के स्ट्रक्चर के साथ, जैसे रोम्बिक सल्फर का था, लेकिन इसके 2 फॉर्म जो हैं डिफरेंट सिमेट्री के क्रिस्टल में बनते हैं बच्चों। ये हमारा जो है स्टेबल होता है 369 केल्विन के ऊपर, इतने टेम्परेचर से ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड ट्रांसपोर्ट इनटू अल्फा सल्फर बिलो दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से नीचे अगर आप इसको रखोगे तो ये अल्फा सल्फर में दोबारा बदल जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आई बात आपको इसमें। आप बाकी इसमें छोड़ सकते हैं, इतना ही करेंगे बस, क्लियर। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें बच्चों तो देखिए ऊपर बताया भी गया है कि रोम्बिक सल्फर अगर 369 केल्विन से ज़्यादा लोगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाएगा, अदरवाइज इससे कम लोगे तो ये वापस उसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए चेयर टाइप का स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बोलते हैं साइक्लो S8 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। कुर्सी के आकार का स्ट्रक्चर है भाई, जैसे कुर्सी होती है, ठीक है। कैसे बनाओगे, इस टाइप में, जैसे कुर्सी के नीचे वाली टांग बना दी मैंने। यहाँ पे भी क्या करोगे, एक सल्फर यहाँ पे लगाओ, एक सल्फर यहाँ पे लगाओ, एक सल्फर यहाँ पे लगाओ और एक सल्फर यहाँ पे लगाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से क्या करोगे, आप इसको ऐसे ड्रा करो, एक सल्फर यहाँ पे लगाओ, फिर आप ऐसे ड्रा करो और फिर इसको इससे मिला दो। तो देखिए कुर्सी जैसे कुर्सी बिछाई हुई है उस वैसी संरचना हमारी होती है। उसके बाद क्या बताऊँ मैं आपको इसमें, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे भी जो शेप है सल्फर की स्ट्रक्चर है S8 टाइप की रिंग है, इसके अंदर पकड़ स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप है इसकी, ठीक है। प्लास्टिक सल्फर भी बच्चों होता है हमारे पास, या फिर डेल्टा सल्फर भी बोलते हैं इसको हम, डेल्टा सल्फर। प्लास्टिक सल्फर इज ऑब्टेन्ड बाय पोरिंग द मोल्टन सल्फर इनटू द कोल्ड वाटर। पिघले हुए सल्फर को आप ठंडे पानी में डाल दोगे तो आपको मिलेगा प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। एंड वहन ए सॉफ्ट रबर लाइक मास कॉल्ड प्लास्टिक सल्फर इज फॉर्म, जब उसका एक रबर जैसा मास हो जाएगा ना ठंडा होके, इट इज़ अमरफस फॉर्म ऑफ सल्फर, इट इज़ सॉफ्ट। देखो दोनों की दोनों अल्फा और बीटा क्या थी, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म थी सल्फर की, बट ये प्लास्टिक जो सल्फर है हमारा वो अमरफस फॉर्म होता है। वैसे भी प्लास्टिक अमरफस सॉलिड में ही आता है, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन द बिगिनिंग बट हार्डन ऑन स्टैंडिंग एंड ग्रेजुअली चेंजिंग इनटू रोम्बिक सल्फर। स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है, बाद में हार्ड बना दिया जाता है इसको। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और इट इज़ इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। प्लास्टिक सल्फर इज रिगार्डेड एज द सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि बच्चों आप जानते हो अमरफस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, जो ज़्यादा टेम्परेचर पे अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लिक्विड है विच ड्यू टू रैपिड कूलिंग बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड हैड नो टाइम टू सेटल डाउन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसके बारे में बताया गया है, क्लियर है। तो ये देखिए हमारा जो सल्फ़र का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बच्चों सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।